Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function and exercise is 3.3 and question from 11. From question 1 to 11 I have already solved in previous videos. देखिएगा 12 क्वेश्चन में जिसमें हमको गिवन है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू sin 2x इंटू tan 2x को हमको प्रूफ करके बताना है। यानी आपको एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड लानी। आप इसको दोनों साइडों से सॉल्व कर सकते हैं, LHS एंड RHS। अभी हम आपको इसको RHS साइड को टेक करके सॉल्व करना सिखाएंगे और आपका ये वर्क रहेगा कि आप इसकी LHS साइड से भी इसके RHS साइड फाइंड करना सीखेंगे। तो देखिएगा 11 क्वेश्चन ये है हमारा 12 क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो वी टेक RHS को लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन 10x आपको रिलेशन ये लर्न होगा, टू साइन ए साइन बी का रिलेशन क्या होता है। देखिएगा बी हैव या बी नो दैट टू साइन ए साइन बी। अगर टू साइन ए साइन बी हो तो कब करेंगे इसको हम, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर आप कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का एडिशन करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को आप सबट्रैक्ट करेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस टू साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो माइनस साइन को बाद में हम एलिमिनेट करने के लिए अगर करते हैं उसको एलिमिनेट माइनस साइन को, तो इसीलिए फिर आपका इसका सीक्वेंस बिगड़ जाता। वैसे ही होना चाहिए था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, लेकिन उस माइनस टू साइन ए साइन बी का माइनस एलिमिनेट करने के लिए हम इधर से एक माइनस साइन टेकन आउट कॉमन ले लेते हैं, तो फिर आपका हो जाता कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिएगा टू की हमारी जो गिवन है उसमें टू की कमी है, वो हम इसमें फुलफिल कर सकते हैं। यानी 1/2 टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका साइन 2x इंटू साइन 10x। तो टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 आपका चलता रहेगा कॉस ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी से मतलब हो जाएगा 2x माइनस 10x। 2x माइनस 10x हो जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा 8x माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज ये हो जाएगा आपका 12। अब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो, अगर कॉस माइनस थीटा आपको गिवन है तो ये हो जाता आपका कॉस थीटा, यानी माइनस आपका इसमें ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता। इट कैन बी रिटन एज 1/2 कॉस 8 थीटा और माइनस का कॉस 12x। इसमें आपके दो रिलेशन अभी तक लग चुके हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपका लगेगा cos 2a का रिलेशन क्या होता है। cos 2a के रिलेशन होते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। जिसकी जहां जरूरत पड़ती है वहां हम उसको यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें cos 2a का रिलेशन बनाने के लिए इट कैन बी रिटन एज cos 2 इंटू 4x अगेन cos 2 इंटू 6x। अगेन वी हैव cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए का रिलेशन लेकर चलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसमें साइन है कॉस नहीं। इसका जस्ट क्वेश्चन 13 जो हम लोग करेंगे वो इतना तो करना ही करना है, लेकिन हम यहाँ पर cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं, वहां पर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे तो सेम क्वेश्चन 13 को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हम यूज कर लेंगे ये आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x माइनस, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका वो भी माइनस ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये भी माइनस हो गया, बाहर भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टेकन आउट कॉमन
और इट कैन बी रिटन एज प्लस का पहले लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4। ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाता है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x LHS. Now you can solve this by taking LHS set and you will be find side RHS. नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13. In question 13 we have given that cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x. RHS साइड लेकर के इसको भी करेंगे. सेम क्वेश्चन आपका 13 एंड 12 है आपका. वहां हमने cos 2x का रिलेशन साइन में चेंज किया था, यहाँ आप cos 2x का रिलेशन cos में चेंज करके कर लेंगे. RHS sin 4x into sin 8x 1 upon 2 into 2 sin 4x sin 8x. 2 sin A sin B. 2 sin A sin B can be written as cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B मीन्स हो जाएगा आपका cos माइनस का 4x माइनस cos 12x. Again it can be written as 1 upon 2 cos 4x minus cos 12x. Again it can be written as cos 2 into 2x minus cos 2 into 6x. cos 2x का रिलेशन यूज करेंगे लेकिन cos वाला 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 दैट इज 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस पहले है साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे दैट इज 2 cos स्क्वायर 6x और प्लस 1 साइन चेंज हो जाएगा. प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2 टेकन आउट कॉमन वी विल गेट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x. ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे. यू विल गेट रिक्वायर्ड LHS साइड दैट इज cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x. Let's understand next question 14 in which we have given that sin 2x plus sin 2 sin 4x plus sin 6x. You have to prove that 4 cos square x into sin 4x. आप यहाँ इसको LHS साइड लेकर के इसको RHS साइड इसके आप फाइंड कर सकते हैं. देखिएगा RHS साइड में हमको 4 sin 4x यहाँ पर चाहिए और यहाँ भी हमें sin 4x गिवन है. तो जो sin 4x आपको LHS साइड में गिवन है आप उसको टच ना करें तब भी आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो sin 4x तो हमको जवाब में भी चाहिए तो उसको हम टच नहीं करेंगे. देखिएगा LHS में हमको गिवन है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x. आप साइन 2x साइन 6x को एक ग्रुप में ले सकते हैं दैट इज साइन 2x प्लस साइन 6x एंड 2 साइन 4x. 2 साइन मतलब साइन c प्लस साइन d. एक रिलेशन आपका होता है साइन c प्लस साइन d. साइन d इज इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस d अपॉन 2. इस रिलेशन का यूज करके हम साइन 2x प्लस साइन 6x को नए रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 यानी 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 दैट इज साइन 4x इंटू कॉस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2 करना. यहाँ पर आपका माइनस का साइन आएगा यानी ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6x दैट इज कॉस का बचेगा आपका 4x 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2x माइनस का 2x और 2 से डिवाइड भी करना है तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस अभी भी हमारा यहाँ पर चल रहा है प्लस में 2 साइन 4x 2 साइन 4x टेकन आउट कॉमन
2 sin 4x टेकन आउट कॉमन, आपका बच गया है cos 2x प्लस 10। देखिएगा 2 sin 4x, 2 cos 2x can be written as 1 minus 2 cos square x, 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1 प्लस 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 2 2 या 4, 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर x RHS। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 we have given that cot 4x into sin 5x plus sin 3x, we have to prove that cot x into sin 5x minus sin 3x। तो अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो एज इट राइट हैंड साइड को फाइंड नहीं किया जा सकता, या राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे तो एज इट लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहाँ क्या होगा, आपको बोथ साइड, यू विल हैव टू सॉल्व बोथ साइड, दैट इज LHS एंड RHS। जो सॉल्यूशन आपका निकलेगा वो दोनों साइडों में आपका मैच करेगा। तो हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका मैच करेगा। तो कहा जा सकता है कि LHS साइड आपकी RHS साइड के इक्वल है। देखिएगा cot 4x sin 5x plus sin 3x, sin c plus sin d can be written as 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, that is cot 4x, 2 sin c plus d upon 2, 5 plus 3 8 upon 2, that is sin 4x, cos c minus d upon 2, 5 minus 3 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल x। अगेन cot 4x can be written as cos 4x upon sin 4x into 2 sin 4x into cos x, cos sin 4x and sin 4x can be cancel out to each other, that is remaining we have 2 sin 2 cos 4x into cos x first. Again we have to take RHS, cot x sin 5x minus sin 3x, sin c minus sin d can be written as 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2, that is cot x, 2 cos c plus d upon 2 cos 4x sin c minus d upon 2, that is sin x. Again cot x can be written as cos x upon sin x into 2 cos 4x into sin x, sin x take out cancel and remaining term 2 cos 4x into cos x, this is second. Now on visiting that we will get equation first is equal to equation second, it hence proved. Now you can note down, let's understand next question 16. In question 16 we have given that cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x. We have to prove that sin 2x upon cos 10x. Now taken outside LHS, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x. It can be written as cos c minus cos d 2 sin c plus d upon 2 sin c minus sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। इसी प्रकार से sin c minus sin d में ले जाएगा 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। cos a minus cos b में रिलेशन लगता है तो उसमें माइनस साइन लेके चलते स्टार्ट में, और sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2। होता यह है कि sin c plus d upon 2 इंटू साइन d minus c upon 2 होता है cos a minus cos b के केस में, लेकिन sin d minus c का माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं तो इसीलिए ये साइन में लिखने लगता है। हम सीक्वेंस में लिख देते हैं
sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2, that is 2 sin c plus d upon 2 आपका हो जाएगा sin 7x into sin 2x upon sin c minus sin d can be written as 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. So it can be written as 2 sin 2 cos 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें 2 cos 10x into sin 7x. sin 7x कैन बी कैंसिल आउट, sin 7x 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिमेनिंग में आ जाएगा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x RHS. Next question 17, in which we have given that sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x is equal to 10x हमको प्रूफ करना है। तो हम LHS साइड इसकी लेकर के चलेंगे। It can be written as sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x. Sin c plus sin d can be written as 2 sin c plus d upon 2 sin cos c minus d upon 2, that is 2 sin c plus d upon 2 written as sin 4x into cos c minus d upon 2 cos x. 5 minus 3 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो sin x बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos c plus d upon 2, that is cos 4x and cos c minus d upon 2, that is cos x. 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म में आपका आ जाएगा sin 4x upon cos 4x can be written as tan 4x RHS. And next question 18, in which we have given that sin x minus sin y upon cos x plus cos y, cos x plus cos y. We have to prove that tan x minus y upon 2. Now, in LHS, sin x minus sin y upon cos x plus cos y, cos x plus cos y. Sin x minus sin y can be written as 2 cos c plus d upon 2, x plus y upon 2 sin c minus d upon 2, that is sin x minus y upon 2 upon cos c plus cos d can be written as 2 cos c plus d upon 2, that is x plus y upon 2 और cos c minus d upon 2, that is x minus y upon 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x plus y से cos x plus y कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपका हो जाएगा sin x minus y upon 2 upon cos x minus y upon 2. It can be written as tan x minus y upon 2 RHS. Now you can note down question 16, 17, 18. Let's understand next question 19. And in question 19, we have given that sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x. We have to prove that tan 2x now taken outside LHS sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x. Sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d upon 2, that is sin 2x cos c minus cos d upon 2, that is cos minus x upon 2 cos c plus d upon 2, that is cos 2x, and cos c minus cos d upon 2, that is cos minus x. Cos minus x taken out cancel, 2 से 2 cancel, remaining term sin 2x upon cos 2x can be written as tan 2x RHS. Now in question 20 we have given that sin x minus sin 3x, sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square, sin square x minus cos square x
इज इक्वल टू 2 sin x LHS sin x minus sin 3x sin x minus sin 3x sin square x minus cos square x आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज cos square x minus sin square sin c minus sin d can be written as 2 cos c plus d upon 2 that is cos 2x sin c minus d upon 2 that is sin minus x upon minus cos 2x माइनस cos 2x cos 2x से cos 2x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा रिमेनिंग में आपका आ जाएगा माइनस 2 sin माइनस दैट इज sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा दो माइनस हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा माइनस 1 पर पावर 2 sin x इट कैन बी रिटन एज 2 sin x RHS now you can note down question 19 and 20 let's understand and last question of this exercise that is question 20 number question number 21 in remaining question 22 23 24 25 we have to solve in next class x cos 3x cos 2x upon sin 4x plus sin 3x sin 2x अब आप देखिएगा अगर हम sin 4x cos 4x cos 3x को एक ग्रुप में लेते हैं तो sin 7x हो जाएगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी तो इस प्रकार से आप इसको ग्रुपिंग करिएगा इसकी कि cos 4x cos 2x लीजिएगा दैट इज इट कैन बी रिटन एज cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x सिमिलरली इन डिनोमिनेटर sin 4x plus sin 2x and plus sin 3x cos c plus cos d is equal to can be written as 2 cos 3x cos 2x cos c plus d upon 2 cos c minus d upon plus cos 3x upon 2 sin c plus sin d तो ये भी होता है आपका 2 sin c plus d upon 2 that is sin 3x and cos 2x plus sin 3x. Now from numerator cos 3x taken out common, cos 3x remaining term 2 cos 2x plus 1 upon in denominator we have to taken out common sin 3x. In remaining term will be 2 cos 2x plus 1. Remaining term can be cancelled out to each other that is cos 3x upon sin 3x can be written as cos 3x RHS. तो इस क्लास में कुल मिलाकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है क्वेश्चन 12 टू 21 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं 22, 23, 24 एंड 25 जो लेंथी क्वेश्चन है और उसमें एक दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के परसेप्शन से अच्छे रहेंगे तो वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में दैट्स ऑल।